भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ के 12वीं कड़ी में आज हम पढ़ेंगे प्रथमा विद्येश्वर संहिता से चौथा अध्याय। और इस अध्याय में है श्रवण, कीर्तन और मनन, इन 3 साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। मुनयः ऊचुः मननं कीदृशं ब्रह्मश्रवणं चापि कीदृशं कीर्तनं वा कथं तस्य कीर्तये तद्यथा यथम्। मुनिगण कहते हैं, हे ब्रह्मन, मनन कैसा होता है, श्रवण का स्वरूप कैसा है और उसका कीर्तन कैसे किया जाता है, यथार्थ रूप में आप वर्णन करें। ब्रह्मोवाच पूजा जपेश गुण रूप विलास नाम्ना युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनं यत् तत्संततं मननमीश्वर दृष्टिलभ्यं सर्वेषु साधनवरेष्वपि मुख्यमुख्यम्। गीतात्मना श्रुतिपदेन च भाषया वा शंभु प्रताप गुण रूप विलास नाम्ना वाचा स्फुटं तु रसवत्स्तवनं यदस्य तत्कीर्तनं भवति साधनम् अत्र मध्यम्। येनापि केन करणेन च शब्दपुञ्जं यत्र क्वचित् शिव परं श्रवणेन्द्रियेण स्त्रीकेलिवदृढतरं प्रणिधीयते तद्वै बुधाः श्रवणम् अत्र जगत्प्रसिद्धम्। सत्संगमेन भवति श्रवणं पुरस्तात् संकीर्तनं पशुपतेरत्तदृढं स्यात् सर्वोत्तमं भवन्ति तन्मनं तदन्ते सर्वं हि संभवति शंकर दृष्टिपाते। तो ब्रह्मा जी बोले मुनियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए कि हे मुनियों, भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। वह समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रमुखतम है। शंभु के प्रताप, गुण रूप विलास और नाम को प्रकट करने वाले संगीत, वेद वाक्य या भाषा के द्वारा अनुराग पूर्वक उसकी स्तुति ही मध्यम साधन है, जिसको कीर्तन शब्द से कहा जाता है। हे ज्ञानियों, स्त्री क्रीड़ा में जैसे मन की आसक्ति होती है, वैसे ही किसी कारण से किसी स्थान में शिव विषयक वाणियों में श्रवणेन्द्रिय की दृढ़तर आसक्ति ही जगत में श्रवण के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम सज्जनों की संगति से श्रवण सिद्ध होता है, बाद में शिव जी का कीर्तन दृढ़ होता है और अंत में सभी साधनों से श्रेष्ठ शंकर विषयक मनन उत्पन्न होता है। किंतु यह सब उनकी कृपा दृष्टि से ही संभव होता है। सूत उवाच अस्मिन् साधन माहात्म्ये पुरावृत्तं मुनीश्वराः युष्मदर्थं प्रवक्ष्यामि शृणुध्वमवधानतः। पुरा मम गुरुर्व्यासः पराशरमुनेः सुतः तपश्चारसम्भ्रान्तः सरस्वत्यास्तटे शुभे गच्छन् यदृच्छया तच्छ विमानेनार्करोचिषा सनत्कुमारो भगवान् ददर्श मम देशिकम्। ध्यानारूढः प्रबुद्धोऽसौ ददर्श तमजात्मजम्। प्रणिपत्याः सम्भ्रान्तः
परम कौतूहलं मुनिः दत्त्वार्घ्यमस्मै प्रददौ देवयोग्यं च विष्टरं प्रसन्नः प्राह तं प्रभं प्रभुर्गंभीरया गिरा। तो सूत जी बोले, मुनीश्वरों, इस साधन का माहात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप लोग सुने। पूर्व काल में पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरुदेव को वहां देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य प्रदान करके देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में कहने लगे। सनत कुमार उवाच, सत्यम वस्तु मुने दध्याः साक्षात्करण गोचरः स शिवो अथ सहायो अत्र तपश्चरसि किं कृते। एवमुक्तः कुमारेण प्रोवाच स्वाश्रयं मुनिः धर्मार्थकाममोक्षाश्च वेदमार्गे कृतादराः बहुधा स्थापिता लोके मया त्वत्कृपया तथा। एवं भूतस्य मे अप्येवं गुरुभूतस्य सर्वतः मुक्तिसाधनकं ज्ञानं नोदेति परमाद्भुतं तपश्चरामि मुक्त्यर्थं न जाने तत्र कारणम्। इत्थं कुमारो भगवान् व्यासेन मुनिनार्थितः समर्थः प्राह विपेन्द्रा निश्चयं मुक्तिकारणं श्रवणं कीर्तनं शम्भोर्मननं च महत्तरं त्रयं साधनमुक्तं च विद्यते वेदसम्मतम्। तो सनत कुमार बोले, हे मुने, आप सत्य सनातन भगवान शंकर का हृदय से ध्यान कीजिए, तब वे शिव प्रत्यक्ष होकर आपकी सहायता करेंगे। आप यहाँ तप किस लिए? इस प्रकार सनत कुमार के कहने पर मुनि व्यास ने अपना आशय कहा। मैंने आपकी कृपा से वेद सम्मत धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कथा को मानव समाज में अनेक प्रकार से प्रदर्शित किया है। इस प्रकार सर्वथा गुरु स्वरूप होने पर भी मुझ में मुक्ति के साधन ज्ञान का उदय नहीं हुआ है। यह आश्चर्य ही है। मुक्ति का साधन न जानने के कारण उसके लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। हे विपेंद्रो, इस प्रकार जब व्यास मुनि ने भगवान सनत कुमार से प्रार्थना की, तब वे समर्थ सनत कुमार जी मुक्ति का निश्चित कारण बताने लगे। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पुराहमथ संभ्रांतो ह्यन्य साधन संभ्रमः अचले मंदरे शैले तपश्चरणमाचरम् शिवाज्ञया ततः प्राप्तो भगवान् नंदिकेश्वरः सा मे दयालुर्भगवान् सर्वसाक्षी गणेश्वरः उवाच मह्यं सस्नेहं मुक्तिसाधनम् उत्तमं श्रवणं कीर्तनं शम्भोर्मननं वेदसम्मतं त्रिकं च साधनं मुक्तेः शिवेन मम भाषितं श्रवणादित्रिकं ब्रह्मन् कुरुष्वेति मुहुर्मुहुः। एवमुक्त्वा ततो व्यासं
सानुगो विधिनन्दनः जगाम स्वविमानेन पदं परमशोभनम् एवमुक्तं समासेन पूर्ववृत्तान्तमोत्तमम् श्रवणादित्रयं सूत मुक्त्युपायस्त्वयेरितः। ऋषय ऊचुः श्रवणादित्रिके शक्तः किं कृत्वा मुच्यते जनः अयत्नेनैव मुक्तिः स्यात् कर्मणा केन हेतुना। तो सनत कुमार जी मुक्ति का निश्चित कारण बताते हुए आगे कहते हैं कि पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदनंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सब के साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः हे ब्रह्मन, आप श्रवणादि तीनों साधनों का बार बार अनुष्ठान करें। तो व्यास जी से बार बार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार अपने विमान से परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। तो इस प्रकार पूर्व काल के उस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप से आपके लिए वर्णन किया है। तो ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने श्रवण आदि तीनों साधनों को मुक्ति का उपाय बताया है। जो मनुष्य श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो वह किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है और किस साधनभूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, अब वो बताइए। जिसे जानेंगे हम अगले अध्याय में। यहाँ हम समाप्त करते हैं श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में चौथा अध्याय। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां साध्य साधन खंडे चतुर्थो अध्यायः। ओम श्री सांब शिवाय नमः।